अगर आप गन भी ले जाऊं तब भी ठीक है, पर इतना बड़ा बॉम्ब ले जाने की जरूरत तेरे को क्या पड़ी थी? घिन आती है। एक आदमी अपने साथ लाश ले जा रहा था। इतने हद और मेरे को पार कराओगे तुम। एक लड़के ने अपने टांग तोड़ दी और उसमें प्लास्टर लगवाया। ये प्लास्टर किसका बना हुआ है? कोकेन। कोकेन बोले तो ड्रग है। दोस्तों आप सब आपको पता नहीं एयरप्लेन में कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं ले जाने देते, पता है आपको? तो वो चीजें आज हम देखने वाले हैं जो इलीगल तरीके से इंसानों ले जाते हैं प्लेन में, और टीएसए वालों ने पकड़ लिए उनको, जो आज हम देखने वाले हैं। ये आपको मामूली सा स्कूबी डू का स्टिकर लग रहा है ना? टीएसए वैसे तो पागल नहीं हो गए, वो एक मामूली स्टिकर को इस तरह से पकड़ लेगा। उसके पीछे ना ब्लेड था। क्या था? ब्लेड। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि इतना छोटा सा स्कूबी डू का स्टिकर, उसके पीछे इन लोगों ने ब्लेड कैसे ढूंढ लिया? महान है, और बहुत ही ज्यादा महान है। कैसे इतने छोटे से स्टिकर में आपको पता चल जाता है कि पीछे ब्लेड है? बोलो, मेरे को तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा, पर इन लोगों को कैसे मालूम कि इसके पीछे ब्लेड है? इतना छोटा सा ब्लेड, इतना सा स्टिकर और उसमें इतना सा ब्लेड, कैसे मालूम चल जाता है इन लोगों को? वाह क्या कमाल है भाई, हेड्स ऑफ। भगवान ने क्या आंखें दिए? तो सब कुछ ठीक है, अगर आप गन भी ले जाऊं तब भी ठीक है, पर इतना बड़ा बॉम्ब ले जाने की जरूरत तेरे को क्या पड़ी थी? ये मिसाइल क्यों लेके जा रहा था? मेरे को तो ये पूछना है। इतना बड़ा मिसाइल, क्या तेरे को तेरी जिंदगी से प्यार नहीं है? अगर तेरे को तेरी जिंदगी से प्यार नहीं है तो दूसरे की जिंदगी का थोड़ा तो सोचो। प्लेन के बीच में अगर ये फट गया, प्लेन तो जाएगा ही जाएगा, नीचे जो खड़े होंगे ना, राम नाम सत्य है। तेरे को क्या जरूरत थी? ये एक्टिव नहीं था बाय द वे। एक्टिव बोले तो ये चल नहीं रहा था, ये डेड हो गया था, मर गया था, और फिर भी मिसाइल ले जाने की क्या जरूरत पड़ी इसे, वो भी प्लेन में? ये सारे मास्क जो देख रहे हो ना, वो सारे के सारे उसके बैग में निकले। अब मास्क एक ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक मास्क का क्या हो जाता, पर इतने सारे मास्क, इतने सारे हथकड़ी और इतने सारे मोबाइल्स ले जाके वो क्या करने वाला था? आपको तो पता ही होगा। समझदार आदमी को तो इशारा ही काफी है, जो समझ गया कि बैंक लूटने वाला था, या फिर मुझे तो लगता है वो बैंक लूटने वाला था बस। आपको ये क्या लग रहा है? आईफिल टावर जो फ्रांस में है, वही आईफिल टावर आपको लग रहा होगा, पर नहीं, आईफिल टावर नहीं है ये इसके अंदर ये एक बड़ा सा चाकू है जो आईफिल टावर की शेप में है। उसका जो आईफिल टावर का ऊपर का इतना हिस्सा है ना, वो उसका कवर है, और उसको कवर कर निकालते ये बन जाता है चाकू, बड़ा सा छुरी। मेरे को मालूम नहीं है कि ये जो है इसमें कहाँ से इसको चाकू दिखा, किस एंगल से ये चाकू है। कितना बड़ा छुरी है, 1 फुट का छुरी। ओह माय गॉड, अगर ये प्लेन में चला जाता ना, हो गया सत्यानाश। जो बैठा होगा ना, इनको क्या पता नहीं चलता, इनका दिमाग नहीं है। जो चाकू नहीं ले जा सकते, कोई भी जलने वाली चीज आप नहीं ले जा सकते, फोन, शुक्र है कि आप फोन ले जा सकते हैं, वरना वो भी खतरनाक तो है ही। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आप नहीं ले जा सकते। ये आपको पता है क्या है? ये ना सांप है। एक आदमी ने 7 सांपों को अपने साथ प्लेन में ले जाने का फैसला किया, और टीएसए ने उन लोगों की धरपकड़ की। निकले तो 7 मरे हुए सांप उसके पास निकले। मरे हुए सांप, मरे हुए सांप, तेरे को मरे हुए सांप की क्या जरूरत है? मरे हुए सांप क्यों ले जाते? मरा हुआ का क्या करना? वैसे जिंदा का तो चाहिए नहीं हो अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी, तो मरे हुए का क्या करेगा? क्या करेगा क्या भला? मैं सोच रही हूँ ना, मेरे को पता नहीं है ये क्या करेगा मरे हुए सांप का। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का मतलब है कि वो है ना लुप्त होने वाली प्रजाति, ना तो जिंदा थे। फिर उसकी जरूरत क्या थी कि वो बताना चाहते थे कि मेरे पास मरा हुआ सांप है और वो भी लुप्त। मेरे को पता नहीं चलता इन इंसानों को क्यों ये सब ले जाना है। आपको पता है जब भी आप प्लेन में जाते हो ना, तब आपको एक प्रिसाइज अमाउंट के ही मोबाइल ले जाने देते हैं, या 1 या 2 या 3, इतने ही ले जा सकते। 27 मोबाइल नहीं ले जा सकते आप अपने साथ, और वो भी पेट में बांध के, कमर में बांध के और छाती पे बांध के। वैसे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। पूरे के पूरे 27 मोबाइल इसने अपने बॉडी पे लगाए, और फिर उसको ऐसा लगता था कि मैं है ना, वो टिंग टिंग नहीं होता, वो क्या कहते हैं उसे, वो बॉडी स्कैनर से कैसे निकला होगा वो नहीं सोचा। ये सभी चीज मेटल की है, उसने ये नहीं सोचा। इतना बेवकूफ क्यों है तू? हो गया भला तेरा बेटा, अब जाएगा तू लंबे के लिए। घिन आती है। एक आदमी अपने साथ मरा हुआ लाश ले जा रहा था। मरा हुआ लाश ले जा रहा था, पर वो असली नहीं था। फिर टीएसए ने उन लोगों को, वो एक्सरे मशीन होता है, वो टूंग टूंग होता है, उसमें उसको डिटेक्ट कर लिया कि इसमें इंसान है। फिर उन लोगों ने उसका धरपकड़ किया। फिर उनको मालूम पड़ा कि ये असली लाश नहीं है, नकली लाश है। नकली लाश की भी क्या जरूरत थी तेरे को?
सोचो अगर ये असली होता तो क्या होता। ए मेरे भगवान, न्यूज में तो इतना फैल जाता ना, पूरी दुनिया में ये आदमी फेमस हो जाता और वो जो मरा था ना वो भी फेमस हो जाता। पर भगवान का शुक्र, लाख लाख शुक्र कि ये असली नहीं था। टीएसए को ऐसा लगा कि ये असली है, इस वजह से उसको खुलवाया, फिर देखा, फिर डॉक्टर को बुलाया और फिर देखा और फिर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया ये नकली है। तभी सभी के सांस में सांस आई और जो ले जा रहा था ना उसके भी सांस में सांस आई कि मैं जेल तो नहीं जाने वाला, पर फिर भी वो जेल गया, पता नहीं क्यों। ये तो हद ही हो गई, हद ही हो गई। एक औरत, 2 पैरट, उसने 2 इंडेंजर्ड मतलब के जो लुप्त होने वाली प्रजाति होती है वो जो 2 ऐसे पंछी को ले जा रहे थे। किसमें? सॉक्स में। सॉक्स बोले तो मोजे, मोजे के अंदर उसने डाला था 2। उसमें से टीएसए को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है, कुछ तो है। तो उसने चेक किया तो उसमें से निकले 2 पोपट। और उस आदमी की इतनी बैंड बजानी चाहिए थी, नहीं इतनी बैंड बजानी चाहिए थी ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं एक लपड़ दूँ उसको और उसको मैं सॉक्स में ऐसे ऐसे घुसा के ऊपर को मैं किसी से बांध देती और फिर मैं उसको ले जाती। उसको फीलिंग आता ये बेचारे पंखी के ऊपर क्या जुर्म हुआ था, फिर उसको पता चलता कैसा लगता है एक मोजे के अंदर घुटन होती है नहीं। मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ना, मेरे को सब भी एनिमल्स इतने पसंद है, बट जब इस तरह से अत्याचार होता है ना उसके साथ, बाय गॉड मेरा दिल तो ऐसा टूट जाता है, मेरा गुस्सा का लेवल इतना बढ़ जाता है ना, मैं क्या बोलूं। तेरे को तो मारना चाहिए, डंडा लेके मारना चाहिए। ले 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 ले, अगर ये इंडिया में होता ना तो डंडा खाता। मेरे को ये देखना भी नहीं है। एक आदमी ये असली वाला खोपड़ी ले जा रहा था, उल्टी होगी मेरे को इसमें कुछ नहीं बोलना, मेरे को देखना भी नहीं है। बस पूरे का पूरा बच्चा को ले जा रहे थे प्लेन में इस तरह से बैग में डाल के। फिर क्या हुआ, वो जो टिंग टिंग होता है एक्सरे मशीन, उसने दिखा दिया कि हम तेरे से स्मार्ट ही, और वो निकल गया। मैं इन लोगों जो ये सब स्मगल करते हैं ना, उन लोगों को मेरे को पूछना है क्या तेरे में अक्ल है? इंसान को ले जाते, क्या हुआ तेरे दिमाग को? इंसान को बैग में भर के कौन ले जाता है? वो पता ही होता है कि वो एक्सरे मशीन के बाहर नहीं निकलने वाला। बिल्कुल ही बुद्धि भ्रष्ट इंसान। एक बात मैं आपको बोलूं कि आप एक बार दिमाग लगा के सोचो, अगर इस बच्चे को घुटन होगी तो क्या होता। वो उस बैग में ही, इसके माँ बाप ने ये नहीं सोचा मेरे बेटे बेचारा सांस ले पाएगा या नहीं? क्या सोचा? सांस लेने को तो दूर की बात है। आपको पता है मैं जब वो आ गई थी ना, तब मैंने देखा था कि सामान कैसे फेंकते हैं वो लोग, लिटरली फेंकते हैं। ये बैग ऐसे लगते बैग, और अगर ये बच्चा इसके अंदर है और उस बैग को उन लोगों ने फेंका, मुझे नहीं लगता कोई भी हड्डी ठीक रहेगी। टाइगर है बेबी, बच्चे, इसने टाइगर बेचारा बच्चे को, ओ माय गॉड, ये बेचारा बच्चा बाघों को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, हमें तो इंसान तो दूर की बात है, ये क्या है बेचारा बाघ। इंसान को पता तो चलता है कि मेरे को इसमें ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, मैं इसको खोल देता हूँ या ढप ढप करता हूँ, तो इसी तो वो तो पता चले कि मैं इसमें हूँ। इस बेचारे को क्या पता कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसका मुंह भी बांध दिया, जिसने ये किया होगा ना उसको फांसी ही देना चाहिए। बेचारा उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वो कोई आवाज ना करे बेचारा। हाँ, जिंदा ही निकला, जिंदा था। हाँ भगवान, ये क्यों करते हैं लोग यार, मेरे को तो रोना आता है, मैं इमोशनल हो गई। हाँ, एक नकली वाला भी वहां रखा। जब भी ये पता चले ना कि इसमें एक बाघ है, एक टाइगर है इसके अंदर, तब वो बोल सकते हैं कि ना ये भी खिलौना है, वो भी खिलौना है, ये भी खिलौना है। फिर और टाइगर अपने आंखें खोले इस तरह से, मैं टॉय नहीं हूँ, मैं टाइगर हूँ, मेरे को बचाओ। इस तरह से नहीं करना चाहिए। इन लोगों को फांसी दे दो। इतने हद और मेरे को पार कराओगे तुम। एक लड़के ने अपने टांग तोड़ दी और उसमें प्लास्टर लगवाया। वो कोई बात नहीं है, प्लास्टर तो लगते ही रहते और पैर तो टूटता ही रहता है। पर देखो ये प्लास्टर किसका बना हुआ है? कोकेन बोले तो ड्रग बोले तो नशा करने वाली चीज, उससे पूरी का पूरा बना हुआ है। इसने इसके लिए टांग तोड़ी, और कोई बात मेरे को नहीं करनी भले ही कोकेन का, पर उसके लिए इसने अपने टांग को तोड़ दी। क्या आइडिया था? ये आइडिया आते कहाँ से? टीएसए ने कैसे ढूंढ लिया? बहुत अच्छा, तालियां तेरे लिए जिसने ये सोचा। अगर आपको नहीं पता ना, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि इतने पैकेट्स बनाते हैं कोकेन के। कोकेन माने तो ड्रग्स माने तो नशे करने वाली चीज़ जो नहीं खाना चाहिए। वो इतने पैकेट करते हैं, वो निगल जाते हैं। सच में वो निगल जाते हैं। कैप्सूल ही होता है, इतना होता है या इतना होता है, मेरे को नहीं मालूम, मैंने कभी स्मगल नहीं किया है। और फिर वो खा जाते हैं और वो पेट में रखते हैं। फिर क्या होता है पता है? फिर वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, चेकिंग में भी नहीं आता, बॉडी स्कैन में भी नहीं आता, और एक्सरे मशीन का तो होता ही नहीं इंसानों के लिए। तो इस वजह से वो निकल
निकल जाते हैं। और अगर बाई चांस वो निकल गए ना तो फिर या तो वो पोटी के जगह से बाहर आएगा या ऑपरेशन करके वो निकालते हैं। हाँ, इस तरह की चीजें होती है दुनिया में। पोटी की जगह पे निकलता है भाई, और वो फिर कोई और खाता है। मेरे को अब कोई नहीं बचा सकता उल्टी होने से। तो इस इंसान ने बेचारे ने इतने पैकेट खा गए, डीएसए क्या ढूंढ लेते हैं हाँ लोगों को, वो खा जाते हैं और फिर अगर वो फट जाता है ना, जिंदगी और मौत के बीच का मामला होता है फिर। इस वजह से कभी ये मत करियो। ओके दोस्तों, आज के लिए था इतनी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। और मेरा इंग्लिश वर्जन भी है जो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे मेरा बेस्ट वीडियो है। और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।